गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपन ने लेसन चल रहा था प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पिछले तीसरा जो पार्ट था इस अध्याय का, उसमें अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ, एक सारणी में अपन ने पढ़ा था कि सारणी में कैसे बनता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के लिए 4 किरणें अपन ने पढ़ी थी अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, जिनमें से किन्हीं 2 किरणों को लेकर अपन क्या कर सकते हैं, इनका अपन उपयोग करके अपन क्या बना सकते हैं, इनका उपयोग करके अपन बना सकते हैं, हमारा प्रतिबिंब बना सकते हैं, वो भी किरण आरेख द्वारा। और सवाल ऑलमोस्ट 90% हर साल एक सवाल पूछा ही जाता है अवतल या उत्तल दर्पण से, कि अवतल दर्पण पर अगर वस्तु कहीं रखी है, सामने कहीं रखी है, इस स्थिति पर रखी है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो आज अपन उन्हीं किरण आरेख के द्वारा क्या करेंगे, दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है और 90% अपने क्लियर कर लेना है कि 90% आने वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो अपने 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो अपने निकलना नहीं चाहिए, बस हमारे वो 2 नंबर आज पक्के करने ही है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब ये बनाने से पहले अपन स्थितियों की चर्चा करने से पहले देखिए, इन स्थितियों की चर्चा करने से पहले एक बार इधर अपन देख लेते हैं कि देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है, और अपन ने चर्चा किया की थी कि अवतल दर्पण अगर समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। ये इसका फोकस, ये इसका सी। पहली किरण ये थी, ठीक है, दूसरी किरण कौन सी थी, अवतल दर्पण का ये देखिए, ये है फोकस बिंदु और ये है हमारा सी, वक्रता केंद्र। जो किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये मान लो इधर से कोई किरण आएगी तो वो ऐसे समांतर हो जाएगी। ये एक दूसरी किरण, ठीक है। तीसरी किरण हमने देखी थी, ये मुख्य अक्ष, ये इसका सी, ये एफ, ठीक है। तो जो मुख्य वक्रता केंद्र से जो गुजरती है किरण, वो वापस उसी दिशा में वापस आ जाती है। ये तीसरी किरण अपन ने देखी थी, ठीक है। और चौथी किरण का अपन ने लास्ट में अध्ययन किया था, कौन सी, ठीक है, ये जो P पर आपतित होती है, ध्रुव बिंदु पर आपतित होती है, वो वापस तिरछी चली जाती है। जितना डिग्री का कोण आपतित किरण बनाती है I, उतना डिग्री का कोण R बनता है। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। ये 4 किरणें थी हमारे पास, इन 4 में से कोई भी 2 किरणें लेकर अपन क्या कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं प्रतिबिंब। 2 किरणें कम से कम, ठीक है, एक किरण से नहीं बनेगा, 2 किरणें अपन बना सकते। ठीक है, तो पहली स्थिति देखिए, पहली स्थिति की चर्चा करें। ठीक है, जब बिंब कहां हो या वस्तु कहां रखी है, जब बिंब अनंत पर पड़ा हो, जब बिंब अनंत पर हो तब दर्पण का प्रतिबिंब कहां बनता है। आप वो सारणी अपने पास ही रखना, देखना क्या बनता है कि नहीं बनता है सच में। ठीक है, ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसका ध्रुव बिंदु P, ठीक है, ये इसका द्वारक है MN, ठीक है, ये इसका फोकस बिंदु, ये इसका C है। ठीक है, अब दर्पण अनंत पर पड़ी है, इसके सामने अनंत पर पड़ी है, पता नहीं कहां पड़ी, अनंत पर पड़ी है। ठीक है, अब वस्तु हमें दिख ही नहीं रही है तो उससे प्रकाश की किरण कैसा है। ठीक है, तो ये आ रही है, क्या होती है, हम 2 किरणें लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, हम जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी किरण की चर्चा करें, एक किरण भले ही ये दूसरी ले लो, पर इसमें तो अपन सेम किरण भी ले सकते हैं। मान लो एक किरण ये आ रही समांतर, ठीक है, वो भी टकरा कर कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये आई गई, ठीक है, तो ये एक बिंदु जैसी संरचना बनती है।
ठीक है। और कहां बन रही है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, सॉरी अनंत पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है फोकस एफ पर, ठीक है। कैसा बनता है, बिंदु जैसा, बहुत ही छोटा बिंदु जैसा, ठीक है, बिंदु जैसा। और बनेगा कैसा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा व वास्तविक, ये पहली चीज है, ठीक है। दूसरी स्थिति देखते हैं, क्या दूसरी स्थिति में भी ऐसा होता है, ये अनंत वाली बात, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या थी, अनंत और सी के बीच, ये सी है और अनंत के बीच, यानी सी से परे लिखा हुआ था। जब वस्तु सी से परे हो, सी से परे अर्थात क्या हो, सी व अनंत के बीच, के बीच, ठीक है। जब बिंब क्या हो, सी व अनंत के बीच रखा हुआ हो, तो देखिए ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष है P, ये है इसकी, देखिए ये है इसका फोकस बिंदु और ये है आपका C, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब C से परे, इधर तो है ये अनंत और ये है C से परे यानी C पर अपन कहीं भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये वस्तु मान लो अपन ने एक रखी है, ठीक है। ये वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, ये होता है हमारा बिंब, ये तो क्या है हमारा बिंब है, ठीक है। अब बिंब से एक किरण निकली मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण निकलती है, ये निकली भाई मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण निकलती है वो कहां से गुजरती है, हमारे फोकस बिंदु से, हमें पता है ये इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरी किरण अपन यहां तो नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों किरण यहां से आएगी, नीचे से आएगी कैसे, बिंब तो हमारा ऊपर पड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी किरण लेते हैं अपन, अगले वाली किरण जो फोकस बिंदु से गुजरेगी और टकराने के बाद, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये निकली अपने फोकस बिंदु से दूसरी किरण, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों किरणें देखिए, ध्यान रखना, ये इधर से आई इधर गई, ध्यान रखना दोनों किरणें जहां पर काटती है उस कटान बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा बनता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब की चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। अब बताओ प्रतिबिंब बना कहां है, जब अपन ने वस्तु को सी व अनंत के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सारणी में देख के बताना आप लोग, प्रतिबिंब कहां बनता है, सी व एफ के बीच बनता है, क्या बन रहा है, सी व एफ के बीच, क्या, हाँ, प्रतिबिंब कहां बनता है, सी व एफ के बीच, ठीक है। अब कैसा बनता है, क्या प्रतिबिंब बिंदु जैसा बन रहा है, नहीं, बिंब वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब उससे थोड़ा छोटा बनता है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। फिर वस्तु अपन ने ऐसे रखी थी, प्रतिबिंब इसका उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वो जो उल्टा होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। तीसरी चीज की अपन बात करें, तीसरा कहां पर अपन रखे वस्तु को के प्रतिबिंब बने अच्छे से, ठीक है। तो तीसरा वस्तु की स्थिति क्या है, जब वस्तु सी पर रखी हो, ठीक है, जब बिंब कहां हो, बिंब सी पर, जब बिंब कहां हो, सी पर, ठीक है। तो ये देखिए आप, उसका भी अपन किरण आरेख बना के अच्छे से देखेंगे, आपको छहों स्थितियों का मैं बना के बताऊंगा, ठीक है। ये है F, ये है C, ठीक है। अब ये है P, ठीक है, ध्रुव बिंदु है, ठीक है। ये MN, ये भी MN इसका द्वारक है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब वस्तु जब अपन ने क्या रखी है, कहां पर, C पर रखी है, ये वस्तु हमने C पर रख दी, ठीक है। अब इससे दो किरणों पर विचार करें, सेम दो ऊपर अपन, ठीक है। एक किरण ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से निकलेगी, वो
फोकस बिंदु से निकलेगी, ठीक है, ये है फोकस बिंदु, ठीक है, वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, ये लो गुजर गई। अब दूसरी किरण अपन जो फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, जो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये है अपना सी। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, वापस सी पर ही आकर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की चर्चा करें, ठीक है, तो प्रतिबिंब की चर्चा करें अपन वापस। प्रतिबिंब कैसा बना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब वापस सी पर, सी पर ही बना है क्या आपकी सारणी में दे रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर, हाँ सी पर बना है, ठीक है। कैसा बना है, बिंब के समान, के समान आकार का बना है कि नहीं बना है, बिंब के समान आकार, वस्तु अपन इतनी भी लगभग सेम, ठीक है। फिर कैसा बना है, उल्टा बना है, हाँ उल्टा बना है सर, उल्टा बना है कि नहीं बना है, उल्टा बना है, ठीक है। और उल्टा होता है तो वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। वो क्या होता है, जब उल्टा होता है तो वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये तीन स्थितियां। क्या आप बना सकते हो इसके आगे की स्थितियां, ऐसे बना सकते हैं। एग्जाम में आपको यही ध्यान रखना है, दर्पण अच्छे से बनाए, लाइनें स्केल से एकदम सीधी खींचनी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सीधी लाइनें होंगी तो हमारा ये प्रतिबिंब पक्के बनेंगे, ठीक है। जैसे मैं अपने हाथ से लाइनें सीधी खींच रहा हूँ, थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है लेकिन उससे भी तो भी हमारा परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। तीसरी स्थिति की बात करें, ठीक है, स्थिति नंबर अब तीसरी लेते हैं, ठीक है, इसको तो अपन ऐसे ही रख देते हैं। तीसरी स्थिति की चर्चा करें, सॉरी चौथी स्थिति। चौथी स्थिति जब बिंब कहां हो, बिंब कहां रखा हुआ हो, बिंब रखा हुआ हो जब सी व एफ पर, सी व एफ के बीच रखा हो, ठीक है, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, चर्चा कर लेते हैं भाई, उसकी भी देख लेते हैं, हमारे पास हाथ है। तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है, कहां बनेगा वो अभी आपको बना के बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये P, ये M, ये N, ठीक है, ये है F, ये है इसका C, फोकस बिंदु। अब ये कह रहा है सी व एफ के बीच वस्तु रखी हो, ये लो हमने रख दी भाई, सी व एफ के बीच हम कौन सा रखते हैं, रख दी, ठीक है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, टकराने के बाद कहां से, सॉरी आपतन के बाद कहां जाएगी, ये लो आपतन के बाद, ठीक है, सीधी, ठीक है, फिर यहां से टकराने के बाद इधर गई, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है हमारा, इस तरह, जहां दोनों रेखाएं काटती है वहां पर प्रतिबिंब इसका बनता है, ठीक है, वहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जब बिंब सी व एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, कहां बन रहा है, सी से परे, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनता है सी से परे, ठीक है। कैसा बन रहा है, वस्तु इतनी से ली है, प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा, यानी विवर्धित या बड़ा बनता है, ठीक है। सी से परे, विवर्धित या बड़ा, ठीक है। और उसके बाद कैसा बनता है, उल्टा बनता है, बन रहा है उल्टा, यहाँ वस्तु हमने ऐसे रखी थी, बन रहा है ऐसे उल्टा, और जब उल्टा बनता है तो वो क्या होता है, वो वास्तविक होता है। जब उल्टा बनता है तो वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको ये। अब पांचवी स्थिति की भी चर्चा कर ले अपन। जब F पर बना हुआ है, जब बिंब अपन कहां रखते हैं, बिंब या वस्तु जो होती है बिंब F पर, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, देख लेते हैं भाई क्या कहां बनेगा, हमें पता है कहां बनेगा, सारणी से भी मिला लेंगे, अभी आपको देखो भाई प्रूव करके बता देते हैं। ये F, ये तो है इसका C, ये है F, ठीक है। अब अपन को बोल रहा है कि जब वस्तु F पर रखी हो, ये लो रख दी भाई, ठीक है,
तब इसका प्रतिबिंब कहां बने? ये लो उठाए, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। ये हमें पता है, पता है आपको, ठीक है। पहली किरण देख ली अपन ने, यहां से आया यहां पे। अब दूसरी किरण क्या? दूसरी किरण अपन ये एफ पर ले सकते हैं, ठीक है। मान लो एफ से गुजरेगी तो ये किरण ऐसे जाएगी, दर्पण तो अपना इधर है, टकरा के वापस से नहीं आएगी, कहां जाएगी? ठीक है, दूसरी किरण। अब ये नहीं ले सकते, क्या तीसरी किरण ले सकते हैं अपन? तीसरी किरण कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर आपतित होते हुए परावर्तित होगी। क्या वक्रता केंद्र इधर है, ठीक है। अगर इधर किरण जाएगी तो कहीं से टकरा कर वापस आएगी, नहीं आएगी। परावर्तन भी तो होना जरूरी है, परावर्तन नहीं हो रहा। चौथी किरण की चर्चा, जो ध्रुव बिंदु पर आपतित होती है, ये हुई भाई अपने ध्रुव बिंदु पर आपतित, और ये वापस उतने के उतने डिग्री का कोण बनाते हुए निकल गई, ठीक है। उतने के उतने डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो गई? वापस निकल गई। क्या कहीं पे मिल रही है? क्या दोनों किरणें कहीं पे मिल रही है? कहीं पर मिलेगी तभी तो क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। नहीं मिल रही सर, आपको नहीं मिल रही है। कहां मिलेगी? ये आगे जब अपन हम देखे यार दूरी इतनी थी, धीरे 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 कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर तो ये क्या होगी? दोनों किरणें आपस में मिलेंगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं क्या है? अनंत है। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। हमें फिक्स पता नहीं है कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर, ठीक है। अब यहां से ऐसे 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 जा रही, मान लो यहां आके मिली, ठीक है। इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा बनेगा मतलब अत्यधिक, क्या बनेगा? अत्यधिक विवर्तित। अत्यधिक विवर्तित का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। और कैसा बन रहा है? उल्टा ही बन रहा है। अभी तो हमने रखा ऐसे था, बना ऐसे है उल्टा, ठीक है। तो कैसा बन रहा है? उल्टा। और कैसा बनेगा? वास्तविक। जब उल्टा होगा तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है। छठी स्थिति और आखिरी स्थिति, क्या आप देख के बता सकते हैं अपने सारणी में क्या हमारा बना कि नहीं बना? वही तो प्रतिबिंब बना, ठीक, बना है तो बढ़िया। अब देखिए, जब बिंब अपन कहां रखते हैं? बिंब एफ व ध्रुव पी के बीच, ध्रुव पी के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक है, तो भाई देख लेते हैं भाई कहां बनेगा। तो भाई हमें कौन सा भाई डर लग रहा है आप लोगों से? आप जो भी स्थिति लो हम तो बना लेंगे। हमने कोई रट्टा थोड़ी मारा है कि कहां बनेगा, हम आपको बना के बता देंगे भाई, स्थिति कोई भी दो, ठीक है। ऐसा ही अपने दिमाग में चलना चाहिए। कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन दो ना, कैसी भी स्थिति दे दो, हमें पता है कि किरणें कौन कौन सी लेनी है अपन को, कौन सी चार किरणों से अपन को मतलब है, दूसरी चीज से बनाएंगे। फिर उन किरणों को काम में लो और जहां मिले वहां बन जाएंगे, ठीक है। स्थिति हमें आराम से पता चल जाए। तो अब ये कह रहा है कि एफ और ध्रुव के बीच रख दो, अब बना के बताओ भाई। ये लो आपका एफ और ये लो हमारा ध्रुव, ये हमारा सी और ये है पी ध्रुव, ठीक है। ये एम एन एम एन, ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एफ पर रखी तो अनंत पर बढ़ेगी। अब तू रख दे भाई अपना बिंब, ये ले भाई, यहाँ पे ले लिया आपने। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? ठीक है, रख दिया। तो पहली किरण कौन सी है? जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। समांतर आकर परावर्तन के बाद यहां से ऐसे आई, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। गुजर गई भाई, बढ़िया है, गुजर गई। तो दूसरी किरण कौन से ले? ठीक है, दूसरी किरण जो फोकस से गुजरती है ऐसे जाएगी, काम आएगी नहीं। वक्रता त्रिज्या से गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी, ऐसे जाएगी, काम आएगी नहीं, क्योंकि दर्पण पर तो टकराएगी नहीं। तो चौथी किरण लेते हैं हम, जो ध्रुव बिंदु पर आती तो जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आती तो उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस निकल। अब बताओ भाई, क्या ये आपको कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है? आगे चल के भाई यहाँ दूरी कम थी, दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी ऐसे आई थी और ऐसे जा रही है। क्या कहीं मिलेगी? एक तो इस रास्ते, एक इस रास्ते, कहीं मिलने के चांस ही नहीं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक है, लेकिन जब अपन इधर से देखते हैं ऐसे,
तो हमें ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं से आती हुई एक ही बिंदु से, लेकिन इधर की तरफ अपन इधर ऐसे जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। वो बिंदु कहाँ है? तो अपन ने इन रेखाओं को पीछे बढ़ाया, ये बढ़ाया, तो हमें पता चलता है, ठीक है, कि कहां पर ये ऐसा बनता है, पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी तो प्रतिबिंब कहां बनता है हमारा? तो प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। अब दर्पण के सामने फोकस वक्रता केंद्र होता है, तो कैसे बता सकते हैं कि यहाँ वक्रता केंद्र पर बनेगा? दर्पण के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है, वस्तु अपन के लिए उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे चर्चा करें अपन इसकी, तो देखिए बड़ा बनता है। बड़ा कैसा बनता है? बड़ा बन रहा है तो, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा सीधा गड़ा, ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही बना सीधा, और जब सीधा हो जाता है वो क्या होता है? आभास। वो कैसा प्रतिबिंब होता है? आभास, ठीक है। तो ये है आपके प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा पूरा कैसे बनाना, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि सवाल अगर पूछे आपको कि जब अवतल दर्पण के सामने पर बिंब कहां रखा है? सी से परे, सी व एफ के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के आगे 2 नंबर लिखे हुए होंगे आपके, ठीक है। और आपको देखते ही अगर ये किरणें चारों पता होगी तो आप कहोगे नो टेंशन, बना के बता देंगे 2 नंबर हमारे हैं पक्के, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये बना के बता दिया, फिर लिख दिया कि भाई प्रतिबिंब कैसा बनता है? सी व एफ के बीच बनता है, ठीक है। आकार में कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। उल्टा और वास्तविक होगा, प्रवृत्ति प्रकृति कैसी होगी उसकी? उल्टी और वास्तविक की। सही है? सही। स्क्रीनशॉट ले आप, स्क्रीनशॉट ले, किताब में ऐसे कैसे बना के बताए हुए मैंने आपको और अच्छे से समझाया। मेरे को भी रेस्पॉन्स दे इस चीज का कि भाई सच में आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो नीचे लिखे यस सर समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे हमारा उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। अवतल दर्पण की 4 किरणों का विचार किया, उत्तल दर्पण पर किरण आरेख द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उससे पहले अपन देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं हमारे। तो अवतल दर्पण के उपयोग देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग। अब ये अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं, कहां हम ये काम में लेते हैं? देखिए पहला तो है जो टॉर्च होती है, ठीक, टॉर्च होती है, टॉर्च, सर्च लाइट। सर्च लाइट का मतलब अपन खोजबीन के लिए ना, आप देखते हैं कहीं खुदाई होती है फिल्मों में ना, आपने देखा होगा, तो वो एक खुदाई करने वाले एक टोपी पहनते हैं, जमीन के नीचे गुफा में जाते हैं, टोपी टोपी के ऊपर लगी होती है एक टॉर्च, उसे सर्च लाइट कहते हैं, यहाँ जो खोजने के काम होते हैं, ठीक है। टॉर्च, सर्च लाइट व वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं, वाहनों के यानी गाड़ियों के जो आगे के कांच होते हैं, उन कांच सॉरी आगे की जो लाइटें होती है, ठीक है, वहां पर लगी टॉर्च, सर्च लाइट व वाहनों के अग्रदीप से प्रकाश का जो शक्तिशाली पुंज, प्रकाश का शक्तिशाली पुंज समांतर किरण प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शक्तिशाली पुंज क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी दर्पण, यानी वो एक बिंदु पर केंद्रित करता है सभी प्रकाश को, ठीक है। तो टॉर्च अगर एक बिंदु पर केंद्रित होगी तभी तो होगी। तो देखिए टॉर्च, पहला इसका उपयोग क्या है? टॉर्च, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों, वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं यानी आगे वाले जो लाइटें होती है, अग्रदीपों में
प्रकाश का शक्तिशाली, प्रकाश का क्या शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वाह भाई, हो गई हमारी ये पहला उपयोग। तो ठीक है, उपयोग भी पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, 3 उपयोग बताओ, 4 उपयोग बताओ। ठीक है, आगे देखिए, जो सेविंग दर्पण होते हैं, जो आप अपन नाई की दुकान पर जाते हैं, सेविंग करवाते हैं। ठीक है, तो दाढ़ी कराते हैं, सेविंग करवाते हैं, उन सेविंग जो दर्पण होते हैं उनमें, ठीक है, सेविंग दर्पणों में, सेविंग दर्पणों में काम में लेते हैं। अर्थात आप इस चीज को समझना, सेविंग का मतलब जो पैसे बचाने वाली सेविंग नहीं है, सेविंग है। ठीक है, सेविंग दर्पणों में जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो देखते हैं ऐसे, उनके आंखों पर ऐसे लगा होता है। ठीक है, आंखों पर जो घड़ी साधन होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आप हाथ में ऐसे देखते होंगे, उनके हाथ में एक गोल इस प्रकार से होता है, ऐसे पकड़ने के लिए होता है। ये दर्पण जो अंदर लगा हुआ होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, जिससे वो आपका मुंह खोल के ऐसे पूरा देखते हैं। ठीक है, तो दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, दांतों के डॉक्टर जो होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो सौर घड़ियों में जो सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए, जो घड़ियां क्या, सौर जो घड़ियां होती है, जो घड़ी सूर्य के प्रकाश से चलती है, तो सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का क्या, ये अभिसारी होते हैं। सौर घड़ियों का प्रकाश, सौर घड़ियों का प्रकाश भी में, सौर घड़ियों में सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, एक बिंदु पर नहीं, सूर्य का प्रकाश एक जगह केंद्रित करने के लिए, प्रकाश केंद्रित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये तो था अवतल दर्पण को लेकर, अवतल दर्पण की स्थिति आपने देखी, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब देख लिए, उपयोग देख लिए। अब है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसकी चर्चा करते हैं ना अच्छे से करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी 2 ही स्थितियां हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब कहां बनेगा, एफ पर ही बनेगा, और जब वस्तु अनंत से पहले रखी हो, तो दर्पण और अनंत के बीच कहीं भी रखी हो तो वहां पर कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए, सारणी बनाते हैं पहले अपन इसकी। पहला है बिंब की स्थिति, यही अपन सारणी में पहले लिखा था। ठीक है, दूसरी चीज देखिए आप, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा है प्रतिबिंब का आकार, और फिर है प्रतिबिंब की प्रकृति।
प्रवृत्ति या प्रकृति कैसी होती है वो देखते हैं अपन, ठीक है। पहली चीज, जब उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, अनंत पर रखा हो, ठीक है। जब उत्तल दर्पण के सामने अपने बिंब अनंत पर रखा है तो बनेगा कहाँ पे, दर्पण के पीछे, ठीक है। फोकस F पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। फोकस F पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस F पर बनेगा, ठीक है। और बनेगा कैसा, अत्यधिक छोटा, छोटा बिंदु जैसा, बिंदु के आकार का, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रवृत्ति होगी आभासी, आभासी होगा तो वह कैसा होगा, सीधा बनेगा, ठीक है। ये पहली स्थिति और दूसरी स्थिति है अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच। अगर वस्तु को अपन अनंत पर ना रख के अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर रख दी, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, छोटा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा, ठीक है, बीच में बनेगा, ठीक है। और बनेगा कहां, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। कैसा बनेगा, आकार में छोटा होगा, ठीक है, आकार में छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। दूसरी चीज कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रवृत्ति कैसी होगी, आभासी होगा, सीधा। उत्तल दर्पण में सिर्फ ये दो स्थितियां ही है, अवतल दर्पण में 6 थी, उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां ही है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। अब उत्तल दर्पण से कैसे किरण आरेख द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन बना के बता सकते हैं कि स्थितियों में अपन रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो इसके बारे में अब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, वो अपन आने वाली क्लास में देखेंगे किरण आरेख द्वारा। उम्मीद करता हूं अभी जो अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।